चलो, सो आज हम भगवद गीता चैप्टर 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज के श्लोक 28 को करेंगे कवर। पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। शुभा फलैरेवं मोक्ष्यस्यै कर्मा बन्धनै संन्यासा योगा युक्ततमा विमुक्तो मम उपैस्यसि। इसका मतलब इंग्लिश में जो होता है, इन दिस वे यू विल बी फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज टू वर्क एंड इट्स ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स. With your mind fixed on me, in this principle of renunciation, you will be liberated and come to me. मतलब कृष्ण भगवान, ऑब्वियसली गीता में कृष्ण भगवान का ही बात चलता है। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि इस तरीके से, मतलब जैसे कि आप भगवान के ऊपर पूरी तरीके से खुद को, When you offer yourself completely to Lord, जैसे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके खुद को सरेंडर कर देते हो, you gradually go towards God and आप इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से रिलीज कर लेते हो खुद को पूरी तरीके से, ठीक है। यू गेट फ्रीड फ्रॉम ऑल दी साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। एक दिन एक गीता का श्लोक अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है। So one who acts in Krishna consciousness under superior direction is called Yukta. The technical term is Yukta Vairagya, which is further explained by Rupa Goswami as follows. Anasaktasya visayan yatharham upayunjata nirbandha Krishna sambandhe yuktam vairagyam yuchate. रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं दैट एज लॉन्ग एज वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, जब तक हम मटीरियल वर्ल्ड में हैं, वी हैव टू एक्ट, वी कैन नॉट सीज एक्टिंग। हमें काम तो करना ही पड़ेगा, वी हैव टू वर्क, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। Therefore, if actions are performed and the fruits are given to Krishna, then that is called yukta vairagya. अगर आप काम को करते हो एंड उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हो, यू डोंट रेजिस्ट टू द रिजल्ट्स, क्या होगा क्या होगा क्या होगा वो ना करके अगर आप ऊपर उस डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हो, थिंग्स वर्क इन योर फेवर. Yes, the world is the stage and we are all actors, correct. Actually situated in renunciation, such activities clear the mirror of the mind, and as the actor gradually makes progress in spiritual realization, he becomes completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead. So actor जो है, in here also it is written the same thing, the line which you have suggested, कि हम जो एक्टर्स हैं, हमारी मिरर ऑफ माइंड गेट्स क्लियर्ड। जितना हम ऊपर डिवाइन के हाथ में छोड़ देते हैं, वी बिकम क्लियर्ड, हम उतना ही सुकून में आ जाते हैं। एंड द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन ऑल्सो, इसीलिए आई ऑलवेज ट्राई, जो भी मेरे साथ में कंसल्ट करते हैं, टैरो रीडिंग्स लेते हैं, कुछ भी सिचुएशन में यू कनेक्ट विथ मी, एंड जब भी आप ये कहते हो ना कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम चल रही है, आई डोंट बिलीव इन स्पेल्स, क्योंकि स्पेल वर्कर में रह चुकी हूँ एंड ये चीज़ें बहुत ही टेम्परेरी होती है। स्पेल वर्क के लिए अगर आप पैसा व्यक्त करते हो या कुछ भी करते हो, अंडरस्टैंड इट्स ऑलवेज टेम्परेरी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ करता है वो स्पिरिचुअलिटी होता है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही मैं चीज़ों को करना कोशिश करती हूँ। एंड मनी से तो फ्री कैसे करोगे, कर्म करते हो, कर्म के बार्टर सिस्टम पहले था, बार्टर सिस्टम के थ्रू यू कैन एक्सचेंज, कर्म का फल आपको लेना ही पड़ेगा। सो इट्स लाइक मनी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट हमें कभी भी उसके पीछे इतना वो नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ भूल जाए, दैट्स द थिंग। नहीं तो आपको मनी तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स जस्ट लाइक कि आप जो चीज़ें देते हो, काम करते हो, उसके बदले आप यू आर जस्ट टेकिंग द पारिश्रमिक, आप उसका फल ले रहे हो। इट कैन बी इन अ बार्टर सिस्टम, मतलब मैंने आपको पेन दिया तो आपने मुझे पेंसिल दिया, या मैंने आपको कॉपी दिया तो आपने मुझे कुछ और उस बदले में दिया। अदरवाइज इट कैन बी ऑल्सो थ्रू मनी, इसीलिए मनी सिस्टम है अभी, क्योंकि वो इक्वली बार्टर सिस्टम उस तरीके से पॉसिबल नहीं होता था पहले जैसे हम किए थे। हाँ, फिर उसके बाद है therefore at the end he becomes liberated, and this liberation is also specified by the हर किसी का जो मुक्ति होते हैं ना, वो मुक्त होने के बाद में वो स्पेसिफाइड होता है कि ये इंसान ये काम करने से वो मुक्त हुआ।
By this liberation, he does not become one with the Brahma Jyoti, but rather enters into the planet of the Supreme Lord. It is clearly mentioned here, Mama Upyasei, he comes to me, back home, back to the Godhead. मतलब वही आपको वो दर्द से आप निकल जाते हो. I don't consider कि कैसे आप ऊपर जाने मतलब आफ्टर डेथ एक्चुअली व्हाट हैपेंस वी हैव नेवर सीन, बट एटलीस्ट इस लाइफ साइकिल में अगर आप हो तो उस दर्द से खुद को आप प्रोटेक्ट कर लेते हो. यू गेट आउट ऑफ दैट साइकिल ऑफ पेन एंड यू फील द खुशी. ठीक है. उसके बाद है देर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिबरेशन एंड हियर इट इज स्पेसिफाइड दैट द डिवोटी हु हैज ऑलवेज लिव्ड हिज लाइफ टाइम हियर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एज स्टेटेड has evolved to the point where he can, after quitting his body, go back to Godhead and engage directly in the association of the Supreme Lord. ये सारे मान्यता है कि after you die you always go towards the yes, time is now 13:13. So you go back to the Godhead, but we don't know exactly क्या होता है, but obviously हर धर्म में यही माना जाता है. After death we go back to the Supreme Lord, the Supreme Creator, Supreme Almighty. Anyone who has no interest but to dedicate his life to the service of the Lord is actually a sannyasi. Such a person always thinks of himself as an eternal servant dependent on the supreme will of the Lord. As such, whatever he does it from the benefit of the Lord. तो जो इंसान खुद को हर वक्त उस ईश्वर की भावना में डला हुआ रखता है उसको सन्यासी माना जाता है. एंड वो खुद को इटर्नल सर्वेंट मानता है भगवान का, क्योंकि और उस किसी भी रिलीजन में बोलो भगवान का, अल्लाह का, गॉड का. एज सच whenever he does it for the benefit of the Lord. उस ईश्वर को खुश, उस ऊपर वाले को खुश करने के लिए ही सब कुछ करता है वो. इसीलिए वॉट एवर एक्शन ही परफॉर्म्स इज अ सर्विस टू द लॉर्ड. जैसे मैंने अगर किसी को मदद की, मैं इसलिए किया क्योंकि उस ऊपर वाले के बंदे को मुझे मदद करना था, तो मैं एक जरिया बनी जिसको मदद करने के लिए. ठीक है. So whatever action he performs, he does not give serious attention to the fruitive activities or prescribed duties mentioned in the Vedas. बहुत ज़्यादा वो कर्म के फल क्या मिलेगा उसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागता है. ऑब्वियसली कर्म करोगे तो उसका पारिश्रमिक लेना चाहोगे, उसका फल बहुत, उसके पीछे क्रेजी नहीं होते हो, वही चीज़ है. For ordinary persons, it is obligatory to execute the prescribed duties mentioned in the Vedas, but although a pure devotee who is completely engaged in the service of the Lord may sometimes appear to go against the prescribed Vedic duties, actually it is नॉट सो. तो जो नॉर्मल इंसान है वो एक तरीके से बिहेव करते हैं. ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो सारे ये ड्यूटीज़ को जो वेदा में मेंशन किए हैं वो उसको करते हैं. ठीक है. लेकिन जो प्योर डिवोटी होते हैं, हु इज़ कम्प्लीटली एंगेज, जो पूरी तरीके से लॉर्ड में एंगेज्ड है, उनको देख के कभी कभी लग सकता है कि वो वैदिक ड्यूटीज़ जो मेंशन की गई है उस तरीके से वो बिहेव नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. जो वैदिक रिचुअल्स है उस तरीके से ही चीज़ें करना है, वैसा ज़रूरी नहीं है. यू कैन ऑल्सो डू सर्विस टू लॉर्ड इन डिफरेंट वेज. It is said therefore by Vaishnava authorities that even the most intelligent person cannot understand the plans and activities of the pure devotee. The exact words of Tanra Vakya Kriya Mudra Vijahena na Budhyayai. Chaitanya Charitamrita Madhya 23.39. A person who is thus always engaged in the service of the Lord, or is always thinking and planning how to serve the Lord, is to be considered completely liberated at present and in the future. जैसे प्रेजेंट मैंने बोला ना, शरीर आपका इसी में है, तो उसी चीज़ में आपको सोचना है कि आप अभी खुश हो कि नहीं, अभी आप मुक्त हो कि नहीं, अभी दर्द में हो कि नहीं. सो इट्स ऑलवेज यू आर लिबरेटेड एट द प्रेजेंट एंड इन द फ्यूचर ही इज गोइंग बैक होम, back to Godhead is guaranteed. He is above all materialistic criticism, just as Krishna is all above criticism. तो जितना भी क्रिटिसाइज करे, लोग नेगेटिव बातें बोले, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो, यू नो कि मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरे साथ अच्छा ही होगा. दैट इज़ द कॉन्फिडेंस, दैट इज़ द बिलीव. सो यही तक था श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 9. अगले किसी टाइम पे हम दूसरे श्लोक को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय